हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। सिर्फ एडिटोरियल का एनालिसिस ही नहीं है, बल्कि 10 नए वर्ड्स हैं, यानी वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे। उसके साथ में हम एक क्लोज टेस्ट देखेंगे, एक पैराजंबल देखेंगे और कुछ वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस भी आपके लिए लाया हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हमें सीखना है ताकि जो भी एग्जाम्स हम आगे दें उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, चलो तो लेट अस बिगिन विद द क्लास टुडे। आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है इम्पास। वर्ड को क्या कहते हैं? कहते हैं इम्पास। इम्पास इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, है ना, रुक जाना। कोई चीज चल रही है, चीज रुक जाना, कहीं अटक जाना, स्टैग्नेट हो जाना, है ना, या गतिरोध होना उस चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पास। देखो सेंटेंस, द निगोशिएशंस रीच्ड an impasse when neither side was willing to compromise। निगोशिएशंस चल रहे थे, अब दोनों साइड्स में से कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो चीजें निगोशिएशंस रुक गई, एक जगह आके रुक गई। रुक गई के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? इट रीच्ड एन इम्पास। ऐसे जगह के पहुंच गई कि जहां से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, दैट इज इम्पास। मीनिंग क्या होगा इसका? अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। गतिरोध आना, आगे कुछ ना हो पाना, है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, या फिर उसे दूसरा क्या कहते हैं? डेडलॉक। एक डेडलॉक मतलब कौन सी चीज? ऐसी सिचुएशन जहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते, दैट इज अ डेडलॉक। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डेडलॉक ये हमने अभी देखा, यहाँ स्टेलमेट, स्टॉलमेट मतलब रुक जाना चीज, ठीक है, या फिर स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल भी एक जगह रुक जाना, आप चल रहे हो, चलते चलते रुक गए, स्टैंड स्टिल, राइट। तो इसे कहते हैं इम्पास। इम्पास सिचुएशन के केस में यूज होता है, लेकिन ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? चीजें चलती रहना, या फिर रुकी हुई चीज है, अचानक आपको रास्ता मिल जाना। तो अचानक रास्ता मिलने के लिए कौन सा वर्ड है? ब्रेक थ्रू, है ना, अचानक रास्ता मिलना, दैट इज ब्रेक थ्रू। या एग्रीमेंट, दोनों पार्टी अगर एग्री हो गई तो फिर इम्पास रहेगा क्या? नहीं, चीजें आगे चलेगी। या रिजोल्यूशन में से रास्ता निकलना। ठीक है, समझ गया? वर्ड सिंपल है, इम्पास बहुत इजी वर्ड है। आज के वर्ड्स वैसे बहुत इजी है। क्या है, पिछले 2-3 दिन से मैं वर्ड्स ज़रा इजी ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चे भी अभी क्लास कर रहे हैं, तो आई एम मेकिंग श्योर दैट द वर्ड्स आर इजी एंड इट इज़ ईजी फॉर देम टू मेक सेंटेंसेस। है ना, एक तो आपको करने को बोला ही है, लेकिन आपको सिर्फ एक पे नहीं रुकना है। अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमम सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करो। ठीक, चलो दूसरा वर्ड कौन सा है हमारे पास? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिकार करना, है ना। किसी ने आप पे अटैक किया, आप उस पर रिटेलिएट कर रहे हो, यानी आप फिर से अटैक कर रहे हो, तो उससे कहेंगे रिटेलिएट करना। ठीक है, देखो सेंटेंस, इन रिटेलिएशन फॉर द इंसल्ट। किसी ने इंसल्ट की तो दूसरे ने रिटेलिएट किया, मतलब उसने भी फिर इंसल्ट करना शुरू कर दिया। ही प्लॉटेड टू अंडरमाइन हिज अपोनेंट्स प्रोजेक्ट। अपोनेंट के प्रोजेक्ट को अंडरमाइन किया। तो रिटेलिएट का मतलब क्या है? प्रतिकार करना। उसने अटैक किया, आप रिस्पॉन्स में अटैक करो वापस, दैट इज रिटेलिएट। मीनिंग द एक्ट ऑफ रिटर्निंग एन अटैक और इंजुरी। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे इसके? रिवेंज मतलब बदला। उसने अटैक किया, आप बदला ले रहे हो, ये सिनोनिम है ना। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब भी रिटेलिएट करना या बदला लेना। रिप्राइजल मतलब बदला लेना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फॉरगिवनेस, माफ कर देना। गांधी जी के वर्ड्स में, कोई अगर एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो वाला वो चीज, वो फॉरगिवनेस, वो रिटेलिएशन में नहीं आता। ठीक है, पार्डन कर देना, है ना। या रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? बातचीत से मुद्दा सॉर्ट आउट कर लेना। ऐसा नहीं किसने अटैक किया तो आप भी अटैक ही करो, कारण पूछो, रास्ता निकालने की कोशिश करो, हो सकता है ना, तो उसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। समझ गए? रिटेलिएशन का मतलब क्या है? प्रतिकार करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज को बीच में ही रोकना या पकड़ लेना। ऐसा तीर जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा तीर ऐसा जा रहा है, आपने उसको बीच में पकड़ लिया, तो आपने तीर को इंटरसेप्ट किया। कोई मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उस मैसेज को आपने बीच में ही पढ़ लिया, तो आप क्या कहेंगे? मैसेज वॉज इंटरसेप्टेड, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि टेररिस्ट एक पाकिस्तान में बैठा है, एक हिंदुस्तान में बैठा है,
ये दोनों कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने मैसेज भेजा, वो मैसेज इसे मिलने से पहले ही हमारी आर्मी ने या पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट किया, मतलब बीच में रोक दिया, इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। देखो सेंटेंस, द पुलिस मैनेज्ड टू इंटरसेप्ट द पैकेज बिफोर इट रीच्ड इट्स इंटेंडेड रिसिपिएंट। मैंने मैसेज का एग्जांपल दिया, यहाँ पे पैकेज का एग्जांपल है ना। पैकेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, पुलिस ने बीच में ही उसको पकड़ लिया, जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँचने से रोक लिया। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? टू स्टॉप, स्टॉप कर देना, सीज जब्त कर लेना, और इंटरप्ट समथिंग और समवन बिफोर दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। किसी भी चीज को बीच में ही रोकना इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसके सिनोनिम क्या होंगे? ब्लॉक कर देना, स्टॉप करना, या हिंडर करना। हिंडरेंस मतलब रोकना, है ना, बाधा, चीज को, चीज में बाधा पहुंचाना यानी हिंडर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जाने देना, अलाउ करना, ना, लेट पास या इनेबल। समझ गए? सिंपल वर्ड है इंटरसेप्ट, राइट। इंटरसेक्ट अलग वर्ड है ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट अलग है, ये वर्ड है इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज असेंड। असेंड, असेंड, असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना, असेंड। और इसका एंटोनिम हमने देखा था डिसेंड। डिसेंड मतलब नीचे आना। ठीक है, ये असेंड है लेकिन, है ना, यानी ऊपर चढ़ना। दिस इज असेंड, दिस इज डिसेंड, नीचे उतरना। देखो सेंटेंस, शी वॉच्ड द बलून असेंड इनटू द स्काई अंटिल इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द व्यू। उसने बलून को ऊपर स्काई की तरफ जाते हुए देखा। मीनिंग टू गो अप और क्लाइंब। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? राइज होना, ऊपर चढ़ना, है ना, क्लाइंब करना, या माउंट, माउंट यानी ऊपर। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डिसेंड, जैसे बताया था ना, ये असेंड है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसेंड, नीचे उतरना। फॉल या ड्रॉप, बहुत सिंपल सा वर्ड है, असेंड, ऊपर जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसलॉज। डिसलॉज, तो डिसलॉज इज अपोजिट ऑफ लॉज। सिंपल, लॉज का मतलब क्या होता है वैसे? लॉज होता भारत लॉज। लॉज मतलब वो लॉज में लोग रुकते हैं, है ना। तो किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी एक जगह ठहराना, दैट इज कॉल्ड लॉज। एक और वर्ड है, आप कंप्लेंट को लॉज करते हो, मतलब कंप्लेंट को दर्ज कराते हो, तो दर्ज कराना मतलब लॉज। ठीक है, अभी कोई चीज की कहीं पे दर्ज है यानी पे है एक जगह पे, वहां से उसको निकाल देना उसे कहेंगे डिसलॉज। ठीक है, लॉज में एक व्यक्ति है, वहां से उसको निकाल दिया तो डिसलॉज। समझ गए? तो किसी रखी हुई चीज को, किसी चीज को रखना या दर्ज कराना इज लॉज, उस चीज को वहां से निकाल देना इज डिसलॉज। ठीक है, तो डिसलॉज मतलब निकाल देना। देखो सेंटेंस, द स्ट्रॉन्ग विंड, विंड है ना, मैनेज टू डिसलॉज सेवरल टाइल्स फ्रॉम द रूफ। इतनी तेज हवा थी कि टेरेस पे, रूफ पे जो टाइल्स थी, वो टाइल्स को उसने डिसलॉज कर दिया, निकाल दिया। मीनिंग क्या होगा इसका? टू फोर्सफुली रिमूव समथिंग और समवन फ्रॉम अ पोजीशन, अपनी जगह से किसी चीज को निकाल देना। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिमूव, इजेक्ट या आउस्ट। आउस्ट करना मतलब निकाल देना। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फिर एंटोनिम होंगे लॉज, है ना, लॉज करना, दर्ज कराना या रखना। तो उसके लिए वर्ड्स कौन से? और सेटल, एम्बेड, एम्बेड मतलब बेड में फिट करना, दैट इज फिट करना, तो दैट इज एम्बेड। ठीक है, या सिक्योर करना, अपनी जगह पे व्यवस्थित रखना किसी चीज को, दैट इज सिक्योर। समझ गया वर्ड? सिंपल सा वर्ड है डिसलॉज, है ना, जगह से निकालना। चलो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड इज डायलेमा। डायलेमा, डायलेमा का मतलब डाई है इसमें, दो, डाई का मतलब है दो, तो डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, ये करूं कि वो करूं, दैट इज डायलेमा, है ना। तो डायलेमा मतलब दुविधा, आप दुविधा में होते हो, ये करना है या नहीं करना है, तो ये डायलेमा हो गया, दुविधा हो गई। देखो सेंटेंस, ही फेस्ड अ मॉरल डायलेमा। तो एक मॉरल डायलेमा हुआ, किस चीज का? वेदर टू टेल द ट्रूथ और प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड। सच कहना है या दोस्त को बचाना है, इसमें डायलेमा, दुविधा में वो फंस गया। मीनिंग, अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ प्रॉब्लम इन विच अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स।
सिंपल, दुविधा याद रखो, बहुत ईजी, इतना बड़ा याद रखने से। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट हमने कुछ ही दिन पहले वर्ड देखा है। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति, है ना, ऐसी परिस्थिति जो बहुत कठिन है, मुश्किल है ना। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत व्याकुल होना किसी चीज के लिए, एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए, है ना। लेकिन करूँ कि नहीं करूँ वाली सिचुएशन, हेजिटेशन से रिलेटेड वर्ड है कॉन्डरी। या इम्पास, कि अटक गए एक जगह जाके, अब पता नहीं क्या करना है, दोस्त को बचाना है या सच बताना, पता नहीं, रुक गई है गाड़ी, तो इम्पास भी हो सकता है सिनोनिम। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सॉल्यूशन, आंसर या क्लैरिटी। कोई दुविधा नहीं, एकदम क्लियर है। अपने को दोस्त को बचाने का, झूठ बोला तो भी चलेगा, ऐसा ही है ना। हाँ, तो दैट इज एंटोनिम। फिर समझ गए, इसका क्लैरिटी है आपके दिमाग में क्या करना है। तो डायलेमा का मतलब क्या है फिर? दुविधा। चलिए अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मॉर्फ। मॉर्फ, मॉर्फ मतलब किसी चीज को बदल देना, दैट इज मॉर्फ, है ना। किसी चीज को बदल देना। आप अभी देख रहे होंगे चेहरे मॉर्फ किए जाते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति है, उसके जगह दूसरा व्यक्ति का चेहरा लगा दिया डिजिटली, यानी वो व्यक्ति बदला हुआ लगता है, दूसरा ही व्यक्ति लगता है। तो किसी चीज को बदलना का मतलब है मॉर्फ करना। क्या देखो सेंटेंस, ओवर द ईयर्स स्मॉल बिजनेस बिगैन टू मॉर्फ इनटू अ मेजर कॉरपोरेशन। एक छोटे से बिजनेस से अभी वो बड़े बिजनेस में बदल चुका है, मॉर्फ हो चुका है। देखो मीनिंग, टू चेंज स्मूथली फ्रॉम वन फॉर्म टू और स्टेट टू अनदर, चेंज होना, बदलना। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ट्रांसफॉर्म, अल्टर या इवॉल्व। इस केस में बिजनेस इवॉल्व हुआ, किसी और केस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे एक का चेहरा है वहां दूसरा चेहरा लगा दिया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। या फिर अल्टर, अल्टर करना मतलब चेंज करना। चलो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जैसा है वैसा रहने देना, स्टे द सेम, रिमेन या स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब स्थिर रहना, कोई चेंज नहीं है उसमें, स्टैग्नेट, स्थिर है। समझ गए, सिंपल सा वर्ड है मॉर्फ। मॉर्फ मतलब क्या? फिर बदलना, चेंज होना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सीज। सीज ये वर्ड है, सीज। सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है घेराव, है ना। कोई एक बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में से लोग बाहर नहीं जाने को ना, यहाँ चोर घुसे हुए है ना, बाहर नहीं जाने को ना, इसलिए पुलिस ने इसको घेर लिया। तो पुलिस हैज लेड अ सीज, घेर लिया ताकि ये लोग बाहर ना निकल पाए। तो सीज का मतलब होता है घेराव। क्या देखो सेंटेंस, द सिटी एंड्योर्ड अ 6 month siege बिफोर फाइनली सरेंडरिंग। पहले पुराने ज़माने में क्या होता है, किले होते थे ना, किले या शहर, जैसे इस केस में शहर बोला है, तो किले होंगे या शहर होंगे, तो किसी का जब आक्रमण होता तो वो क्या करते थे, लोग सारे किले में होते थे। अब किले में जाके अटैक करना बहुत डिफिकल्ट, तो लोग क्या करते थे, सालों यानी महीनों तक, काफ़ी महीनों तक यहाँ पे अपना घेरा बनाए रखते थे, ताकि यहाँ से खाना अंदर ना जा सके और लोग बाहर ना जा सके। तो जब तक किले में खाना है तब तक के लोग वहाँ रह सकेंगे, लेकिन अगर अंदर खाना बाहर से अगर इनपुट उनको नहीं मिला तो क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर उनको बाहर आके लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ना पड़ेगा तब इनका खाना ऑलरेडी खत्म हो चुका रहेगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बाहर से घेराव करके रखते थे, इसे कहते हैं सीज। ठीक है, देखो मीनिंग इसका, अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच फोर्सेस सराउंड अ प्लेस, फोर्सेस सराउंड अ प्लेस, कटिंग ऑफ इसेंशियल सप्लाईज विद द एम ऑफ कंपेलिंग दिस सरेंडर ऑफ दोज इनसाइड। सरेंडर करे आगे का व्यक्ति जो भी है, इसलिए उसको सीज करते थे। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब रोक देना, यहाँ पे इन्होंने बाहर से अंदर जाने वाली चीजों को रोक दिया है। इनसर्कलमेंट, इनसर्कल है ना, या असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, बहुत दूर का रिश्तेदार है वैसे ये सीज का, असॉल्ट करना मतलब, पर है दूर का रिश्तेदार, एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग तो बिल्कुल नहीं है। एंटोनिम्स, छोड़ देना लोगों को, सीज मतलब पकड़ के रखना, घेराव करके रखना। एंटोनिम क्या होगा? छोड़ देना। लिबरेशन, लिबरेट, रिलीज या रिट्रीट, खुद ही पीछे हट जाना, दैट इज रिट्रीट, है ना। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। समझ गए? सीज, सीज का मतलब क्या है फिर, बोलो? घेराव करना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे।
चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सीज। अभी देखो वो सीज था, ये सीज है। सीज मतलब सीज, ये CEASE वाला सीज है। हाँ, SEIZE वाला सीज और अलग है, वो बाद में कभी देखेंगे। और अभी ये सीज, सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। आपने वर्ड सुना होगा ना, सीज फायर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट है। सीज फायर मतलब, सीज मतलब रोकना, फायर मतलब फायर, बंदूक की गोली, है ना। यानी किसी ने एक दूसरे पे गोली नहीं चलानी है, ये एग्रीमेंट हुआ है, फिर भी हम चलाते। तो ये सीज फायर, सीज का मतलब होता है स्टॉप, रोकना किसी। देखो सेंटेंस, दी हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज मतलब आक्रामकता, अटैक्स। दी हॉस्टिलिटीज डिड नॉट सीज, वो रुके नहीं, अंटिल बोथ साइड्स एग्रीड टू पीस टॉक्स। अटैक्स दोनों साइड से चलते रहे, वो रुक नहीं रहे थे। जब दोनों पार्टियां एग्री हुई कि नहीं अब बैठ के शांति से बात करेंगे, तब वो रुके। तो रुकने को क्या बोलेंगे? सीज होना, स्टॉप। मीनिंग क्या होगा? टू ब्रिंग और कम टू एन एंड, किसी चीज का रुकना या रोकना या रुक जाना। सिनोनिम्स, स्टॉप, एंड या हॉल्ट। हॉल्ट मतलब रुकना। एंटोनिम्स, कंटिन्यू, चलते रहना, प्रोसीड या परसिस्ट। परसिस्ट मतलब टू कंटिन्यू, चलते रहना। समझ गया? सिंपल सा वर्ड है। सीज मतलब रुक जाना। क्या वो सीज था, ये सीज है। चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परवेडिंग। परवेड होना, परवेड करना मतलब किसी चीज को, जैसे द एयर परवेड्स इन दिस रूम। परवेड्स यानी इस रूम को हवा ने व्याप्त करके रखा है। व्याप्त करना, व्याप्ति, है ना, पूरा सराउंड करके रखा है। यहाँ पे फैला हुआ होना किसी चीज का। परवेड करना मतलब किसी ने व्याप्त करना या किसी चीज का होना, इसका भी मतलब परवेड होना ही होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो इसका, परवेड का। अ सेंस ऑफ फियर वॉज परवेडिंग, यानी डर की व्याप्ति थी, डर ने हमें व्याप्त करके रखा था, यानी सारी जगह डर फैला हुआ था, ऐसा मतलब। परवेडिंग द एयर एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड, जैसा स्टॉर्म आया, उधर से तूफान आते हुए दिखा, तभी ये ध्यान में आया कि पूरी तरह तूफान के आने का डर फैला हुआ है, मतलब स्प्रेड किया हुआ है, परवेड हो रहा है। मीनिंग क्या होगा इसका? टू स्प्रेड थ्रू एंड बी परसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, व्याप्त होना किसी चीज में, फैला हुआ होना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इनके? पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना किसी चीज में। फिल, फिल मतलब भरा हुआ होना। परमिएट का मतलब क्या होता है? परमिएट, परमिएट का मतलब होता है रिसना। पानी रिसता है ना, सॉइल है आपकी, ये ऐसी सॉइल है और ऊपर से पानी आया तो पानी क्या होगा? नीचे रिसेगा, इसका मतलब होता है परमिएट होना। और जिस चीज से पानी रिस सकता है उसे हम परमिएबल कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? परमिएबल। रॉक्स जब स्टडी करते हैं ना, तो रॉक्स की प्रॉपर्टी स्टडी करते वक्त एक उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब उसमें से पानी रिसने की उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना परसेंट पानी उसमें से रिस सकता है, तो उसे कहेंगे परमिएबिलिटी, राइट। तो वो वर्ड आता है परमिएट से, रिसना, पानी रिस रहा है उसमें। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिसीड, रिसीड का मतलब होता है कम होना। विड्रॉ, पीछे हटना, या रिट्रीट, रिट्रीट का भी मतलब होता है पीछे। परवेडिंग का मतलब समझ गए? फिर परवेड मतलब किसी चीज का व्याप्त होना या फैली हुई होना। क्लियर? एकदम क्लियर, सारे वर्ड्स इजी वर्ड्स थे एकदम। अब तुम्हारे लिए इन्हीं वर्ड्स पे एक क्लोज टेस्ट है, छोटी सी क्लोज टेस्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालना है। गलत हुए तो चलेंगे, पर डालना है आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ले लिया? डन। चलो अब क्या करना है? वंस योर क्लोज टेस्ट इज ओवर, फिर क्या करेंगे हम? फिर जाएंगे एडिटोरियल पे। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है, अभी मीटिंग्स
एक आखिरी फाइनल मीटिंग हुई, फाइनली एक मीटिंग हुई बंगाल, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे थे उनमें। तो इसी मीटिंग का ब्यौरा है। मीटिंग में क्या हुआ, निर्णय कौन से लिए गए, सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की बात सुनी तो फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें है। पहले ये पार्ट पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। गो थ्रू इट। चलो डन, पढ़ लिया, गुड। अगर नहीं पढ़ना हुआ होगा तो यहाँ पॉज करके पढ़ लेना। चलो क्या है फिर, अ वे आउट, एक रास्ता निकला है एटलीस्ट। क्या रास्ता निकला है देखेंगे। ऑन दी गवर्नमेंट एंड डॉक्टर लेड प्रोटेस्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो रेप एंड मर्डर का केस हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उस पे ये एडिटोरियल है। आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स द ममता बनर्जी गवर्नमेंट फाइनली मैनेज टू होल्ड टॉक्स विथ प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स ऑन सितंबर 16, 2024। इससे पहले 5 अटेम्प्ट्स हुए, है ना। 5 अटेम्प्ट्स के बाद अभी छठी दफा ये हुआ है कि आखिर में मीटिंग हुई जूनियर डॉक्टर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में। कब हुई, 16 सितंबर को, ठीक है। कंसीड करना मतलब सरेंडर कर देना कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं ठीक है, चलो वैसा ही करेंगे, इसका मतलब है कंसीड करना, ठीक है, कोई चीज दे देना, दैट इज कंसीडिंग टू मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स which included a call to replace Kolkata Police Commissioner and several health department officials. The chief minister urged them to join the duty for the sake of the people. तो जो भी उनकी डिमांड्स थी उनमें से ऑलमोस्ट सारी, मोस्ट ऑफ द डिमांड्स को एग्री कर लिया गया। और चीफ मिनिस्टर, यानी उनमें डिमांड कौन सी थी, पहली तो थी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर जो है उनको हटाओ, तो उनको हटा दिया गया है। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनको हटाने की मांग थी, तो उनको भी हटाया गया है। और आखिर में चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि चलो अभी अपने काम पे लौट जाओ, कि 1000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, जिससे वहाँ पे जो पूरी हेल्थ की सिस्टम है वो लड़खड़ा रही थी। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अभी मान ली है आपकी बातें, अब आप वापस अपने काम पे लौट जाओ। क्यों थे हड़ताल पे ये लोग, दे वेर सीकिंग जस्टिस को वो सीख कर रहे थे, मतलब जस्टिस मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे। किस लिए, फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ कलीग, यानी उनकी साथी थी वो, अगस्त 9 को डॉक्टर, है ना, कलीग ऑन अगस्त 9, द डॉक्टर्स हैव बीन अ सीज वर्क एजिटेशन ऑन अ सीज वर्क, सीज मतलब बंद, स्टॉप, काम बंद आंदोलन,
एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, तो काम बंद आंदोलन पे थे। विच विद द सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड अदर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैज मॉर्फ्ड इनटू पीपल्स मूवमेंट, है ना। ये अपने कलीग का जो रेप एंड मर्डर का केस हुआ था अगस्त 9 को, उसके अगेंस्ट एजिटेशन पे थे, काम बंद आंदोलन चल रहा था अभी तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उसको और साथ किसका मिला? सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी मतलब आम जनता का साथ मिला, साथ में अदर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस यानी बाकी एनजीओ थी उनका, जिसकी वजह से ये एक पीपल मूवमेंट हो गई, पब्लिक मूवमेंट हो गई है, लोगों की मूवमेंट हो गई पूरी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट नहीं रह गई थी। बिसाइड्स सेवरल रिक्लेम द नाइट मार्चेस एंड अदर रैलीज, द डॉक्टर्स हैव लेड सीज, अभी सीज देखा ना हमने, घेराव, किसका घेराव किया? टू स्वास्थ्य भवन और द हेल्थ सेक्रेटरीट, नॉट कॉलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट इवन ड्यूरिंग 2 days ऑफ पेल्टिंग मॉनसून रेन। पेल्टिंग मतलब मार पड़ रही थी, है ना। पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग, ये वर्ड आपने सुना होगा, स्टोन पेल्टिंग मतलब पत्थर मारना, पत्थर फेंकना। तो ये इन्होंने क्या किया, पहले तो रिक्लेम द नाइट नाम से बहुत सारे मार्चेस निकाले, रैलीज निकाली, तब भी सरकार नहीं मानी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीज, घेराव कर लिया, किसका? स्वास्थ्य भवन का, जो हेल्थ सेक्रेटेरिएट है कोलकाता में उसका, वहां पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, ममता बनर्जी का ऑफिस है, उसका घेराव कर लिया। और इन्होंने नॉट कॉलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट को तब भी नहीं रोका जब धुआंधार बारिश वहां पे हो रही थी। पेल्टिंग मॉनसून रेन, पेल्टिंग का मतलब मार पड़ रही थी, इतनी बारिश थी, उसमें भी आंदोलन नहीं रुका। पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस दिस सिटी हैव फ्लॉक्ड टू द साइट विथ वाटर, टेंट्स, फोल्डिंग कॉट्स, बेडिंग एंड फूड। तो सीनियर डॉक्टर्स and nurses and attendants have pitched in with extra hours to help government hospitals. The strain is showing and there is a clamor for junior doctors to call off the strike. क्लैमर का मतलब होता है आवाज, है ना। देखो क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वहां पे क्या हुआ, लोगों का हुजूम आना शुरू हो गया। वहां पे लोग अपने टेंट के साथ आए, लोग अपने फोल्डिंग कॉट्स के साथ आए, फूड लेके आए, है ना, इन सारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए। साथ में इसके अलावा क्या हुआ, सीनियर डॉक्टर्स जो थे, सीनियर डॉक्टर्स, इन्होंने और नर्सेस ने चरमराती हुई जो हेल्थ की सिस्टम थी उसको संभाल लिया, को मैनेज किया। तो उन्होंने पिचटिन का मतलब क्या, उन्होंने वहां पे सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा घंटे काम करके, ताकि जूनियर डॉक्टर हड़ताल भी कर सके और यहाँ पे सिस्टम खराब ना हो, इसलिए सीनियर डॉक्टर्स और नर्सेस ने भी योगदान दिया। पर फिर भी ये जो स्ट्रेन यानी जो खिंचाव अभी हो रहा था, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है एक्स्ट्रा काम करने की, तो वो सिस्टम खींची जा रही थी, पर अब वो टूटने के कगार पे आ गई थी। और इसीलिए फिर देयर इज अ क्लैमर यानी लोगों की तरफ से भी एक आवाज उठ रही थी कि अभी प्रोटेस्ट बंद कर दो, क्योंकि हालत खराब हो रही है, लोगों की हालत खराब हो रही है। सरकार तो नींद से नहीं जाग रही है, पर लोगों की हालत खराब हो रही है। ठीक, तो ये पहले पार्ट में है। नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट क्विकली, फिर इसको डिस्कस करें, पढ़ो इसको।
ठीक है, डन, पढ़ लिया। चलो गुड। क्या दिया है अभी इस पार्ट में? तो फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ना हुआ है तो पॉज कर लो, पढ़ लो शांति से और फिर रिज्यूम करना। ठीक। पीपल फ्रॉम दी सबर्ब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सबर्ब्स मतलब ऐसा एरिया जो अर्बन नहीं है, सब अर्बन है ना, अर्बन से बहुत बड़े शहरों से थोड़े छोटे शहर, आजू बाजू का जो इलाका होता है ना शहरों का, तो उतना डेवलप नहीं होता जितना शहर डेवलप होता है, वो सबर्ब होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स जो बाकी के जिले हैं वहां से। फ्लॉक टू दी टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, एंड व्हाइल आउटपेशेंट डिपार्टमेंट फुटफॉल्स हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, प्लांट सर्जरीज आर स्टिल ऑन होल्ड। है ना, ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, सीनियर डॉक्टर्स मैनेज कर रहे थे, पर फिर भी क्या हुआ, जो आजू बाजू का एरिया वहां से तो लोगों का आना शुरू ही था हॉस्पिटल्स में, है ना, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो आउट पेशेंट जो होते हैं, आउट पेशेंट मतलब बाहर से आने वाले जो थोड़ी सी बीमारी के लिए जो डॉक्टर्स के लिए जाते हैं, वो है ना, अपनी बीमारी चेक कराने के लिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उनका तो फुटफॉल बड़ा है, फुटफॉल मतलब नंबर्स, पर जो प्लांट सर्जरीज थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। प्लांट सर्जरीज आर स्टिल ऑन होल्ड विद अबाउट 7,000 to 10,000 जूनियर डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक। मैंने तो 1000 कहा था, ये 7,000 से 10,000 डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स जो स्ट्राइक पे है। गवर्नमेंट शुड हैव डन मोर टू एंड द इम्पास अर्लियर। इम्पास यानी जैसे कहा था ना, गतिरोध, एक चीज रुकी हुई थी, इसे निपटाने के लिए सरकार ने कुछ और कदम उठाने चाहिए थे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। देयर इज एन एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट। क्या है? एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब विश्वास का अभाव है दोनों में। अब जो निगोसिएशन कर रहा है, अगर उन दोनों में विश्वास का अभाव होगा तो निगोसिएशन होना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट डेफिसिट है किसमें? बिटवीन दी टू साइड्स, सरकार और जूनियर डॉक्टर्स, एंड द विफ ऑफ अ कवर अप इन द वे द रेप एंड मर्डर इन्वेस्टिगेशन वॉज हैंडल्ड in the initial stages till the CBI took over, particularly by the hospital administration and also by the government, further alienated the doctors. ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है उसका कारण आगे दिया है। देखो, जब कुछ होता है ना कि इसमें ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका कारण वहीं पे कहीं तो भी दिया होगा। क्या दिया है? विफ, विफ मतलब स्मेल, है ना, ऐसा, ऑफ द कवर अप, कवर अप यानी इसको छुपाने की। देखो हम कहते हैं ना कुछ वो कुछ जलने की बू आ रही है, हम बोलते हैं ना जलने की बू आ रही है। तो जलने की बू मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कुछ तो भी गलत हुआ है ऐसा आपको लग रहा होता है, तो दैट इज विफ ऑफ कवर अप। इंग्लिश में उससे क्या कहते हैं? विफ ऑफ कवर अप। किसमें प्रॉब्लम की ऐसा लग रहा था कि नहीं जलने की बू आ रही, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा कब किसमें लग रहा था? कि जिस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया गया पहले स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में, जब तक सीबीआई ने केस अपने हाथ में नहीं लिया था तब तक, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, और इसमें सरकार का उन्होंने साथ दिया, सरकार ने उनका साथ दिया, इन सारी चीज़ों से कुछ तो भी गड़बड़ लग रही थी लोगों को, और इसलिए विश्वास का अभाव था। और इसने क्या किया? इट फर्दर एलिनेटेड द डॉक्टर्स। एलिनेटेड मतलब डॉक्टर्स को इन सारी चीज़ों से दूर किया, मतलब अब दूरी बनाए रखना, यार आप गलत कर रहे हो, हमको इसमें मत शामिल करो, ऐसा है ना। तो डॉक्टर्स को उनसे दूर किया, दूरियां बढ़ गई उनमें, दूरियां बढ़ने से विश्वास में अभाव होता है। द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संदीप घोष हैज सिंस बीन अरेस्टेड। पहले तो क्या किया था कि ये जो प्रिंसिपल है इनका ट्रांसफर करा दिया। अरे भाई तुम्हारे कॉलेज में एक इतना बड़ी घटना हो गई तो उससे संभालने की बजाय इन्होंने दूसरे काम कर दिए, तो इनको ट्रांसफर कर दिया। इनको हटाया नहीं गया था तब भी, बाद में फिर इनको अरेस्ट किया गया। अच्छा, अरेस्ट भी किया है तो करप्शन के चार्ज पे अरेस्ट किया है, वो भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने तो अरेस्ट नहीं किया था। बट द गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इफ इट वांट्स टू सीरियसली एड्रेस सम ऑफ द अदर डिमांड्स। It will need time, money and willpower to increase the safety and the security of doctors and end the threat culture pervading in the government hospital. लेकिन सरकार को अगर सही में कुछ करना है, अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अरेस्ट हुई, वो भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने नहीं की है, सीबीआई ने की, करप्शन के चार्जेस पे, है ना, पर सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं। तो सरकार को अगर सही में कुछ करना है तो इन्हें उसके लिए पैसा, समय, पैसा और विल पावर, इच्छा शक्ति,
ये तीनों दिखानी पड़ेगी, ठीक है। किसके लिए? टू इंक्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, है ना। एंड इन थ्रेट कल्चर, ये तो हमारे यहाँ पे भी है, परवेड हो रहा है, परवेड यानी व्याप्ति है हर जगह पे, हमारे यहाँ पे भी ना थ्रेट कल्चर है, यानी डॉक्टर्स को धमकियाँ दी जाती है, नर्सेस को धमकियाँ दी जाती है कि देखो ठीक नहीं हो तो देख लेंगे। ये जो थ्रेट कल्चर है इसको एंड करने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज हियरिंग द केस सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब खुद से, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेता है, मतलब क्या? वो खुद से एक्शन लेता है। जब कोई वहाँ किसी चीज़ के बारे में केस किसी ने दर्ज कराई तो ही वैसे कोर्ट एक्शन लेती है, लेकिन कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने खुद से एक्शन लेना चाहिए, मैटर जरा सीरियस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है चीज़ का, है ना, इस बात का। वॉज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, वॉज स्केप्टिकल about the deployment of contractual security personnel in government hospitals and medical colleges and has pulled up the administration. pulled up का मतलब होता है डांटना, है ना, खिंचाई करना किसी की, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ है, देखो, एक तो ये डाउटफुल थे, किस बारे में डाउटफुल थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है ना, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे गया, देखो अब तुम देखो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं दे सकते। इसलिए सरकार की बहुत खिंचाई की, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। पुल्ड अप मतलब खिंचाई करना। द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्लो इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, यानी एक तो डाउटफुल थे वो कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी पर्सनल रखे, दूसरी चीज अभी तक सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए यार, ये सब होने के बाद, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की खिंचाई की। तो ये है सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट बहुत छोटा सा है, 5 लाइन का, झट से पढ़ लो, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, पढ़ लिया, 4-5 ही लाइन्स है, छोटी छोटी। चलो, क्या है लास्ट पार्ट में? टू दैट एंड, टू दैट एंड का मतलब इस पे, ये जो बात अभी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने जगह, इस पे सरकार ने अपना पक्ष कैसे रखा? तो सरकार क्या करी है? स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टोल्ड द डॉक्टर्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द टॉप कोर्ट दैट इट इज सेटिंग असाइड 100 करोड़ to improve hospital infrastructure and will form a task force headed by chief secretary with representatives of doctors to solve the issues। क्या कहा इन्होंने कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी राज्य सरकार ने, डॉक्टर्स को भी कहा और टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि हम लोग 100 करोड़ अलग से निकाल के रख रहे हैं ताकि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, है ना, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हो। साथ में एक टास्क फोर्स भी बनाएंगे इसके लिए, जिसको चीफ सेक्रेटरी लीड करेंगे और उसमें डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। टू गेट डॉक्टर्स ऑन हर साइड, अब डॉक्टर्स तो बिल्कुल ममता बनर्जी की साइड में नहीं है, पर अब क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को ममता बनर्जी की साइड, ममता बनर्जी को अगर डॉक्टर्स को अपनी साइड में लेना है, यानी उनको अगर अपनी बात समझानी है, तो क्या करना पड़ेगा? द चीफ मिनिस्टर हु होल्ड्स द हेल्थ एंड होम पोर्टफोलियोज हैज टू वॉक द टॉक। सबसे बड़ी चीज, ये इतनी बड़ी जो घटना हुई ना, ये तब होती है जब चीफ मिनिस्टर वहाँ के खुद ही हेल्थ मिनिस्टर भी है और होम मिनिस्टर भी है, यानी होम मिनिस्टर के पास ही सिक्योरिटी की अरेंजमेंट होती है, हेल्थ मिनिस्टर के अंदर ही हॉस्पिटल होते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आके ममता बनर्जी इन पे आके रुकती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर, जिनके पास हेल्थ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, वो खुद चीफ मिनिस्टर भी है, तो इन्होंने वॉक द टॉक करने की ज़रूरत है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो एक्चुअली उसे ज़मीन पे भी उतारे, समझ गए फिर? तो दिस इज द एंटायर एडिटोरियल, क्लियर? चलो, अब आपके लिए है एक पैराजंबल, तो ये पैराजंबल को अभी आपको सॉल्व करना है। यू विल गेट 2 मिनट्स फॉर सॉल्विंग इट, गो थ्रू इट। चलो करो।
क्या? ठीक है, चलो देखेंगे हम। अभी अगर आपका हो गया होगा तो, नहीं हुआ होगा तो यहाँ पॉज कर लो, अपना सॉल्व कर लो और फिर यहाँ से रिज्यूम करना। देखो अभी हमारे पास ये 6 सेंटेंसेस है ना, ए बी सी डी और ई। तो लाइक वी डू, पहले एक नज़र डाल देंगे कि नाउन से कौन सा शुरू होते हुए दिख रहा है। जैसे द कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इवोल्यूशन, ये पक्का पहला तो नहीं होगा, ये पता चल रहा है। दिस कांस्टेंट इवोल्यूशन, तो ये कब इवोल्यूशन के बारे में जब बात होगी उसके बाद आएगा, तो इसको होल्ड पे रखेंगे फिलहाल। द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो भी बता रहा है ऐसा लग रहा है शुरुआत देख के सिर्फ, तो इसको अपन जरा सीरियसली पढ़ेंगे ताकि अगर ये पहला हो तो इस पे देख सके। द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ सालों में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस हुए। अब ये जरा ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हम ये चेंजेस वगैरह पे शायद बात कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली लार्जली ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। ठीक है, तो अभी फिलहाल बी यहां लिख लेंगे। अगर कोई सेंटेंस ऐसा लगा कि इससे पहले आ सकता है तो उसको इसके ऊपर लिख देंगे बाद में। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट ये पक्का पहला तो है नहीं, क्योंकि कुछ तो भी होगा उसका रिजल्ट के तौर पे ये सेंटेंस आएगा, ये नहीं आएगा पक्का। कंपनीज इन दिस सेक्टर हैव हैड टू कंटिन्यूअसली इनोवेट, इसकी वजह से, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है इसकी वजह से इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं, इस सेक्टर मतलब कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, टेलीकम्युनिकेशन की, जो कंपनीज हैं उनको कंटिन्यूअसली इनोवेट करने की जरूरत पड़ी है। तो ये क्यों पड़ी है वो देखेंगे। अभी फिलहाल देखेंगे डी, द राइज ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड एडवेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी हैव बीन पिवोटल इन शेपिंग द मॉडर्न कम्युनिकेशन लैंडस्केप। ये एक सेंटेंस ऐसा है जो डी वाले अपने सेंटेंस को सपोर्ट करता हुआ लग रहा है कि एडवांस, इसका एंड देखो कैसे हो रहा है, रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और कैसा क्या कम्युनिकेशन का लैंडस्केप तुम्हारा शेप हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल नेटवर्क्स की वजह से, फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से और 5G टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। तो ये डी वाला सेंटेंस पक्का तुम्हारा बी के बाद में आएगा, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है बस, ना ध्यान में रखो। ठीक है, अब ये जो है ये देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ क्या बोला है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी, फिर मोबाइल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक्स, एडवेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ये हो गया। और फिर ये सेंटेंस, अब ये जरा देखो, दिस कांस्टेंट इवोल्यूशन, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हो रहा है ना, मोबाइल नेटवर्क, फिर फाइबर ऑप्टिक्स, फिर 5G टेक्नोलॉजी, तो ये इवोल्यूशन हो रहा है। तो दिस कांस्टेंट इवोल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम सिंपल वॉइस कम्युनिकेशन टू डेटा ड्रिवन सर्विसेज, है ना। मोबाइल नेटवर्क से 5G टेक्नोलॉजी में अगर हम आ गए तो मतलब क्या है, हम सिर्फ बात करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन यूज करते थे, अब हमारा मेजर टारगेट डेटा कंजम्पशन हो गया, तो हम डेटा ज़्यादा अभी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वाला सेंटेंस तुम्हारा ये डी के बाद लगेगा और फिर शायद ये सी को हम सेट कर सकते हैं। और इसी की वजह से अब डेटा ज़्यादा यूज हो रहा है, ये कंपनीज भी नई नई चीज़ें ला रही है ना, नए नए प्लान्स, नई नई टेक्नोलॉजीज। तो एज अ रिजल्ट कंपनीज इन दिस सेक्टर हैव हैड टू कंटिन्यूअसली इनोवेट, ये कंपनीज को इनोवेट करना पड़ा टू कीप अप विद द ग्रोइंग डिमांड, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, डेटा की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और इसलिए फिर कंपनीज को इसके लिए इनोवेट करना पड़ रहा है फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन मेथड। तो ये सी वाला तुम्हारा नीचे बैठेगा। अभी भी हमने ई और एफ पढ़े नहीं है ना, हो सकता है बीच में कहीं लगे तो उसको एडजस्ट करेंगे या नीचे भी लग सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता। बी डी ए सी मोर और लेस आपके लग रहा है कि एक सीक्वेंस में है। ई, अब इसकी शुरुआत ही फर्दर मोर से हो रही है। फर्दर मोर का मतलब होता है और, पर ये और यहाँ पे यानी ये सी के बाद लगता हुआ नहीं दिख रहा, फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हूँ अभी फिलहाल। फर्दर मोर द नीड फॉर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अभी बात नहीं हुई, टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। हाँ, डेटा की डिमांड बढ़ रही है, ये बात आई हमारी यहाँ पे। देखो सी के एंड में क्या बोला है, डिमांड फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट और इंक्रीजिंग डेटा हैज लेड टू सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज। तो डेटा इंक्रीज की तो बात हुई है, लेकिन ये फिर भी लिंक होते हुए नहीं दिख रहा। तो
एफ वाला पढ़ेंगे। इन द फ्यूचर द इंडस्ट्रीज ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय not only will be driven not only by technological innovation but also by ability to meet consumer expectation of seamless connectivity। भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से नहीं चलेगा, हमको सीमलेस कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, यानी विदाउट ब्रेक वाली कनेक्टिविटी, और उसके लिए फिर द नीड फॉर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लगेगा? ताकि हमको कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। तो कनेक्टिविटी से एंड हो रहा है और इसकी शुरुआत नीड फॉर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी पहले आपका आएगा एफ और बाद में आएगा ई, तो ये बनेगा आपका सी। तो आपका जो आंसर जो भी आया है आंसर वो इसके साथ चेक करके देखो, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा है ना, ये इसके साथ चेक करके देखो, होपफुली आपको ये जम गया होगा, है ना। करेक्ट आए होंगे तो बहुत अच्छा, समझा। चले आखिरी पार्ट पे चलो। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं वो है वर्ड स्वैप। क्या करते हैं हम वो वर्ड स्वैप में, एक वर्ड एडजस्ट होता है क्या, देखते हैं, आंसर हमको मिल जाएंगे इजी। देखो एक तो बहुत सिंपल है आज के, पहले आप एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर लो। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ दो सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट सफिशिएंट है, करो जल्दी से। बहुत ही सिंपल है फर्स्ट वाला। पहला जम गया, चलो गुड। सेकंड देखो, सेकंड का जम गए दोनों। देखो चलो क्या है फिर पहले में, द शेफ डिश एंड एक्सक्विजिट प्रिपेयर्ड, हो सकता है द शेफ डिश, नहीं क्या होगा, प्रिपेयर्ड इधर आएगा और डिश इधर जाएगा। द शेफ प्रिपेयर्ड एन एक्सक्विजिट डिश, ऐसा हो सकता है। तो ए एंड बी तो आपका पक्का है। अब सी के बारे में देखेंगे, दैट वॉज वेल गेस्ड बाय द, दैट वॉज वेल गेस्ड कैसे होगा, दैट वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाय द गेस्ट। तो ये भी गलत है, ये कहाँ पे आएगा, इधर, और ये जाएगा उधर, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए और बी भी स्वैप हो रहा है, ये और सी और डी भी स्वैप हो रहा है, ये। तो योर आंसर इज डी। सिंपल था, बहुत सिंपल। ये सेकेंड वाला, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ, इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ तो सही लग रहा है, इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टर, नहीं सीरीज ऑफ इन्वेस्टर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सीरीज ऑफ एम्ड को इंप्लीमेंट कर सकते क्या, वो भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आएगा। सीरीज ऑफ मेजर्स को कर सकते हैं, हाँ मेजर्स को कर सकते हैं, मतलब मेजर्स इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, और ये तो सही है, मतलब इसका स्वैप होना ही नहीं है, इसके साथ होना चाहिए था, होना ही नहीं है क्योंकि ये बराबर है। तो मतलब सिर्फ एक आंसर है आपका, कौन सा, बी डी, मतलब योर आंसर विल बी डी। सिंपल। चलो और दो है फाइनल, इसके लिए फिर से आपको 1 मिनट देता हूं, करो इसको सॉल्व। चलो क्या बोला है, द इंजीनियर डेवलप्ड अ यूनिक, हाँ द इंजीनियर डेवलप्ड अ यूनिक प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन। उसने प्रॉब्लम डिजाइन किया क्या सॉल्यूशन के लिए, कि सॉल्यूशन डिजाइन किया प्रॉब्लम के लिए,
ना, प्रॉब्लम इधर जाएगा, सॉल्यूशन इधर आएगा, राइट। हमारा ए और बी तो पक्का स्वैप हो रहा है, ए एंड बी तुम्हारे पास सिंगल में तो ऑप्शन ही नहीं है, ए एंड बी तुम्हारे पास सिर्फ यहां है, मतलब ये आपका आंसर हो गया। सी एंड डी होता है क्या देख लो, इन्वॉल्व एफिशिएंट एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स एंड वाज हाईली एफिशिएंट, तो एफिशिएंट इधर और कॉम्प्लेक्स इधर, मतलब तुम्हारा आंसर इज ए बी एंड सी डी दोनों स्वैप हो रहे हैं। फोर्थ वाला देखो जरा, फोर्थ वाले का क्या करना है, द कमिटी कंडक्टेड अ थरो ब्लैंक, जो भी है ब्लैंक, तो कंडक्टेड तो यहां सही लग रहा है, ठीक है। द कमिटी कंडक्टेड अ थरो रॉन्ग डूइंग, नहीं, थरो रॉन्ग डूइंग कैसा कंडक्ट करेंगे, थरो रिवील्ड भी कंडक्ट नहीं कर सकते, थरो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब ये यहां पे लगेगा, इनटू द मैटर विच रिवील्ड इज राइट, ये बराबर है, सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग मतलब गलती, ठीक है, कुछ गलत किया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी डी एक ही है, तो ये आपका आंसर रहेगा सेकेंड, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ना, आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और सभी को देने हैं। फाउंडेशन के बच्चे स्पेशली याद रखो, आपको एक वर्ड का तो भी सेंटेंस बनाना है, दैट इज मिनिमम, आप उससे ज़्यादा करो, इससे आपकी ही प्रिपरेशन होगी, ठीक है। चलो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।